कैसा अपराध? क्या अपराध किया है हमने? अद्भुत। पहले चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले हमारे जीविका के साधन की चोरी की इन ब्राह्मणों ने, और अब तुम वैद्य हो। तुम मेरी पत्नी के उपचार और चिकित्सा के लिए मुझसे धन मांग रहे हो, उसके प्राण बचाने के बजाय। मैं ब्राह्मण हूँ, चोरी जैसा शब्द मैं सोच भी नहीं सकता। और ये लकड़ियां यज्ञ के लिए है। ये मेरी जीविका और मेरा धर्म है। हाँ, और औषधियां मेरी जीविका हैं। यदि मैं अपनी औषधियां बिना मोल के दे दूं, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मित्र, ये तीनों ही अपनी जगह सही। अब इसका क्या उपाय है? सुराज्य का चौथा स्तंभ, न्याय। आओ मित्र। प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्या हुआ? ये कोलाहल क्यों है अयोध्या में? कोई बात नहीं रघुनंदन, हम तो बस ऐसे। प्रजा का राजा से समस्या छुपाना राजा की हार और राज्य के पतन का सूचक है। निसंकोच कहिए। प्रभु, पूरे दिन सूर्य के ताप में जलकर गिरी हुई लकड़ियां एकत्रित की थी, परंतु बीच में हमारी कुल्हाड़ी टूट गई। हमने लकड़ियां सूखने के लिए छोड़ दी थी। सोचा इन्हें बेचकर पुनः अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, किंतु इन ब्राह्मणों ने हमारी लकड़ियों का उपयोग यज्ञ में कर लिया। प्रभु, प्रभु, शास्त्रों के अनुसार स्वयं गिरी हुई लकड़ियों का उपयोग केवल यज्ञ में ही किया जाता है। अब आप ही बताइए, शास्त्र नीति का पालन करके हमने क्या अपराध किया है, पाप किया है? यहाँ किष्किंधा के राजा मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव उपस्थित है। क्यों ना वो इस समस्या का हल बताए? इन ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं। ना आप असत्य कह रहे हैं, ना आपने कोई अपराध किया है, ना हमारे वैद्यराज का कहना गलत है। प्रभु, अगर कोई गलत नहीं है तो ये कलेश क्यों? इसका समाधान क्या है प्रभु? शास्त्रों के अनुसार यज्ञ में स्वयं गिरी लकड़ियों का ही उपयोग करने का निर्देश है, इसलिए ब्राह्मण निर्दोष है। किंतु ब्राह्मणों के लिए न्याय वनवासियों के अन्याय का कारण बना, और वनवासियों का अन्याय वैद्यराज के अन्याय का कारण। वनवासियों की आजीविका का साधन उनसे छिन गया, उनका जीवन चक्र हिल गया। ऐसे में उन्हें पुनः सशक्त करने का दायित्व किसका है? भूल समझ में आ गई प्रभु, यह समाज का कार्य है। यज्ञ के उपयोग में मिलने वाली सुविधा का मूल्य देना हमारा धर्म है, और इसीलिए वनवासियों को नई कुल्हाड़ियां हम देंगे। अपना कर्तव्य हम निभाएंगे। प्रभु, हमारे न्याय का आधार धर्म हो चला था, इसीलिए हम भटक गए थे, जबकि हमारे धर्म का आधार न्याय होना चाहिए। मित्र, आज ये घटना आपके समक्ष हुई, इसीलिए ये न्याय हुआ, परंतु तुम्हारी अनुपस्थिति में ये हुआ तो क्या करोगे? जिन्हें आवश्यकता है पहले उनकी सहायता करेंगे मित्र। आओ। प्रभु, प्रणाम वैद्य जी, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। मृत्यु अवश्य ही परमात्मा के हाथ में है, किंतु जब किसी की मृत्यु को अंतिम क्षण तक टालने के लिए पूरा परिवार अपितु पूरा समाज जुट जाए, तब बनता है सच्चा और आदर्श राज्य।
जब किसी के दुख के क्षण में ना कोई ऊंच नीच, ना कोई जात पात का विचार आए, वो कहलाता है स्वराज्य। जब राजा अपनी प्रजा के लिए उससे अधिक कर जाए, जिसमें वो सक्षम है, तब बनता है स्वराज्य। नहाए खाए के अर्थात स्नान और भोग के साथ छठ पर्व का पहला दिन प्रारंभ होता है। इस भोग को खाने के बाद हमें 36 घंटों का व्रत रखना होगा, अर्थात परसों भोर। ये व्रत शांति के लिए है। जहाँ शांति हो, वहाँ सुख और समृद्धि अपने आप आ जाती है। ये राज्य मेरा परिवार है और इसकी शांति की कामना करती हूँ मैं छठी माँ। वहां प्रभु श्री राम और यहाँ माता सीता संसार को जीवन जीने का पाठ सिखा रहे हैं। इतने से समय में इतना कुछ सीखकर मैं तो धन्य हो गया। आवश्यक है और राज्य कार्यभार समाज व्यवस्था पर चलता है। जीव, अन्न, पानी और आरोग्य, ये किसी भी व्यवस्था के मूलाधार है। यदि रोजगार नहीं होगा तो जीविका नहीं होगी। ना कोई अन्न खरीद पाएगा और ना ही कोई रोगी अपना उपचार करवा पाएगा। हमें रोजगार के निर्माण का ये चक्र शुरू करना होगा मित्र। वही राजा को अन्न और जल, इन मूलभूत आवश्यकताओं का संचय और निर्माण करना होगा। एक राजा को आपातकालीन के लिए अन्न का संचय करना होगा, किसानों के लिए जल संचय की सामग्री का निर्माण करना होगा। और रही बात आरोग्य की, तो अपने राज्य में स्वच्छता की नींव रखना, अपनी प्रजा को निरोगी बनाना और आरोग्य केंद्र का निर्माण करना हमारा धर्म यही कर्म करने की बात करता है मित्र। जहां न्याय धर्म का आधार हो वो सामान्य राज्य है, किंतु जहां धर्म का आधार न्याय हो वो सुराज्य है। मित्र, आप धन्य हैं। अब चले मित्र, छठ पर्व में सूर्य को अर्घ देने का समय हो गया है। जैसी आपकी आज्ञा। मेरे श्री राम सदा सदा के लिए अयोध्या के होने जा रहे हैं। राज्याभिषेक के इस शुभ दिन पर उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा छठी मैया। तुम्हारे लिए कलेवा परोस दिया है,
तुम्हारा प्रिय दही भात और राजभोग सब है, ग्रहण करो। माँ, सीता का है? भोर की पूजा समाप्त नहीं हुई? रघुकुल की चारों पुत्र वधु भोर से ही तट पे हैं। महर्षि मुद्गल के कहे अनुसार छठी मैया की पूजा कर रही हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक है राम। कल के पश्चात बहुत से कर्तव्य, बहुत से दायित्व निभाने हैं तुम्हें। ऐसे में तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी सीता, तुम्हारी शक्ति में भक्ति का बल डालने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी लंबी आयु और अयोध्या के सम्मान के लिए प्रार्थना कर रही है। रघुकुल के दीप की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। तब तो समय लगेगा माँ। कुछ खाया उन चारों ने? कहाँ? 12 प्रहर का उपवास है उनका, जो तुम्हारे राज्याभिषेक से पहले ही समाप्त होगा। परिवार में पुरुष चाहे सफलता के जिस भी शिखर पर पहुंच जाए, उसका आधार, उसकी धरा एक स्त्री ही होती है। और माँ, घर की उन्नति में पति पत्नी दोनों ही भागी होते हैं ना, तो व्रत केवल स्त्री ही क्यों रखे? मैं भी सीता के लिए व्रत रखूंगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। और मेरा ये व्रत सीता के प्रति मेरे प्रेम और सम्मान का प्रतीक होगा। मेरा राम जितना प्यारा पुत्र है, उतना ही उत्तरदायी पति भी है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। प्रणाम ऋषिवर। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही श्री राम का राज्याभिषेक होगा और श्री राम जैसा धर्मात्मा राजा पाकर ये धरा धन्य हो जाएगी। हमारे कारण इन्हें भी प्रातः उठकर आना पड़ा। बेचारे, लगता है अभी भी मीठी निद्रा के स्वप्न देख रहे हैं। तो छठी माँ की पूजा हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं, ताकि उनका जीवन सरल हो और कोई परेशानी ना हो। पिछले 14 वर्ष से हमें जिस दिन का इंतजार था, तुम उसका भाग नहीं बनना चाहती हो। हमारा राम राजा बनने वाला है। चलो कैकेयी, ये समय बीती बातों का शोक मनाने का नहीं, आने वाली घड़ी के सुख में रंगने का है।
आपको मुझ पर क्रोध नहीं आता? इस समय भी आप मुझे अपना दोषी नहीं मानती? कैकेयी दीदी, वनवास में जाने से पूर्व स्वयं राम ने तुम्हें क्षमा कर दिया था और हमने भी आपको क्षमा कर दिया था। मुझे राम के प्रति तुम्हारे प्रेम में ना पहले कोई संदेह था ना है। मुझे ज्ञात होता कि समस्त भूमि के राजाओं से मेरा राम राजधर्म सीखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वनवास का ये वचन पहले मैं मांग लेती। दीदी, आपके भीतर ममता ही नहीं, बुद्धि माता का सागर बहता है। धन्यवाद दीदी। तो दीदी, तनिक आप भी इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा लीजिए। भूल का भार छोड़िए और पुत्र के राजाभिषेक में चलिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और हम राजगुरु वशिष्ठ के आने तक अयोध्या को तनिक और प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक आप माताओं का आशीर्वाद ले लीजिए। आइए। अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राजा राम श्री राम। श्री राम श्री राम 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 श्री राम। महर्षि पराशर, नक्षत्रों से उलझने के लिए अभी बहुत समय है। राज्याभिषेक में आपकी प्रतीक्षा हो रही है ऋषिवर। आप इतने गंभीर क्यों हैं ऋषिवर? क्योंकि ग्रहों के संकेत ठीक नहीं है। जब किसी के भाग्य में राहु की छाया पड़ जाती है तो असुरी माया कोई ना कोई कष्ट जरूर देके जाती है। मुझे राम पर विश्वास है। यदि भाग्य में संघर्षों का भंवर है तो वो भी स्वीकार है, और मुझे विश्वास है कि अयोध्या के नए राजा इस भंवर से भी अवश्य पार होंगे।
एक राजा के जीवन का संघर्ष उसकी संपूर्ण प्रजा को भोगना पड़ता है। इस राज्य अभिषेक के समय की कुंडली में यह स्पष्ट है कि एक महाआसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। देवता सदा अयोध्या के आगे ढाल बनकर खड़े होते आए हैं ऋषिवर। यदि कोई आसुरी शक्ति राम राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा भी करेगी तो उसका सामना धर्म की शक्ति से होगा। आप आइए और राम को आशीर्वाद दीजिए। शुभ घड़ी में कुछ ही समय शेष है। आशा करता हूं कि इस बार भी आपके विश्वास की जय हो। आइए चलिए। अरे शीघ्र चलो, आज अभिषेक का समय हो गया है। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। माता, जीवन के पग पग पर आपने महादेव का साथ दिया है। आशीर्वाद दे कि वैसे ही मैं भी सदा अपने श्री राम का साथ दे सकूं। सुख दुख की हर घड़ी में मैं राजा राम की पत्नी के रूप में सभी दायित्व निभा सकूं।